गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 21 आवर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के मेन 2 लेवल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि मुख्यतः 2 लेवल होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और एक तीसरा भी लेवल है गवर्नमेंट का, वो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल लेवल, जिसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, अंग है, मुख्य 3 अंग हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, है ना। मैंने इसके बारे में आपको कल बताया था, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट। थ्री ऑर्गन्स आप देखिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है। लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी होता है ना, और सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ मेकिंग बॉडी है, यानी लेजिस्लेचर है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होते हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस, जिसको हम लोग राज्यसभा और लोकसभा के नाम से जानते हैं। 2 हाउसेज, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। लेजिस्लेचर इज द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट, लॉ मेकिंग बॉडी, और सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ मेकिंग बॉडी या लेजिस्लेचर पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस। ये राज्यसभा जिसको अपर हाउस कहा जाता है, लोकसभा जिसको लोअर हाउस कहा जाता है, लोअर हाउस, ठीक है। और ये आपका है अपर हाउस, अपर हाउस, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की। और हाँ, ये जो पार्लियामेंट है और इसके 2 हाउसेज हैं, और इन दोनों बोथ लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो मेंबर होते हैं उनको एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। इनके मेंबर को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद के सदस्य या सांसद उनको कहा जाता है, एमपी कहा जाता है, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव का काम है जो लॉ लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है उसको इम्प्लीमेंट करना, है ना, उसको इम्प्लीमेंट करना, लागू करना। तो ये जो बड़ी है एग्जीक्यूटिव की, उसके हेड होते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट along with prime minister and council of ministers, ये एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट जो कि हेड होते हैं, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। लोकसभा जिसको लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहा जाता है, द कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा टू ए मैक्सिमम ऑफ 552 मेंबर्स। अधिकतर जो इसकी संख्या है लोकसभा के सदस्य की वो है
552, लेकिन अभी वर्तमान में जो है ना, लोकसभा 545 मेंबर है, लोकसभा 545 मेंबर, ठीक है। These members are directly elected by the people through voting. The members of the Lok Sabha are elected for, इनका टर्म जो है, कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों का होता है, 5 इयर्स का होता है। 5 इयर्स के लिए ये चुने जाते हैं इलेक्शन के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से, ठीक है। ये जो सांसद होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ठीक है। राज्यसभा, जिसको अपर हाउस कहा जाता है पार्लियामेंट का, राज्यसभा इज कॉल्ड द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इलेक्ट द मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर का चुनाव कैसे होता है? मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और यूनियन टेरिटरीज के द्वारा राज्यसभा के सदस्य का चुनाव किया जाता है, और इसकी मैक्सिमम संख्या है, अधिकतम संख्या 250, यानी राज्यसभा के अधिक मेंबर की संख्या, मैक्सिमम नंबर जो है वो 250, 250 सदस्य। यहाँ मैंने आपको बताया 545, मैक्सिमम 552 होते हैं, लेकिन वर्तमान में 545 है। और यहाँ पे जो है राज्यसभा में मैक्सिमम नंबर जो है वो है 250, ठीक है। 250 मेंबर्स होते हैं, 250 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, मैक्सिमम सदस्यों की संख्या है, ठीक है। जिसमें से 250 में से 12 जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से, है ना, साहित्य के क्षेत्र से, ठीक है, खेल के क्षेत्र से, है ना, और भी विज्ञान के क्षेत्र, और भी अलग अलग क्षेत्र से जो है 12 सदस्य जो एक्सपर्ट जो होते हैं, दक्ष होते हैं, उनको चुना जाता है ना। फिल्म इंडस्ट्री से भी आते हैं, ठीक है, क्रिकेट जगत से, स्पोर्ट्स से आते हैं, है ना, क्रिकेट ही नहीं, स्पोर्ट्स में और भी स्पोर्ट्स हैं, उससे आते हैं, साहित्य से आते हैं, कला से आते हैं। ऐसे 12 सदस्य होते हैं जिनका चुनाव राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर ए 6-year टर्म। और ये थोड़ा सा डिफरेंस है, लोकसभा के मेंबर का टर्म होता है 5 इयर्स का, 5 साल के लिए चुने जाते हैं, बट राज्यसभा के मेंबर 6 इयर्स के लिए चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, 6 इयर्स का होता है। लोकसभा के मेंबर का कार्यकाल 5 इयर्स और राज्यसभा के मेंबर 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। और दोनों सदन यानी दोनों हाउसेस के मेंबर को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, ठीक है। नेम ए नॉमिनेटेड, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन, नेम ए नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा हु हैज ऑल्सो बीन एसोसिएटेड विद द फिल्म इंडस्ट्री। यहाँ पर जो नाम पूछा जा रहा है मेरे दिमाग में, वो नाम है जया बच्चन का, श्रीमती जया बच्चन, जो कि फिल्म इंडस्ट्री से आती हैं और वह राज्यसभा की सदस्य हैं, ठीक है, श्रीमती जया बच्चन। तो यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता है। इसके 3 ऑर्गन्स की बात की मैंने यहाँ पे, लेजिस्लेचर यानी लॉ मेकिंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। जुडिशियरी की बात मैंने नहीं की, इसमें आते हैं कोर्ट्स, न्यायालय, जिसमें हाईएस्ट जो कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद हाई कोर्ट, उससे नीचे, और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट, है ना, इन द कंट्री। और हाई कोर्ट जो है वो हर राज्य में, हर स्टेट के कैपिटल में एक हाई कोर्ट होता है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, जिला स्तर पे हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ठीक है। तो ये जुडिशियरी कहलाते हैं, ठीक है, न्यायपालिका, ठीक है।
लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी, कार्यकारिणी में एग्जीक्यूटिव जिसको कहा जाता है जो इम्प्लीमेंट करते हैं लॉज को, और जुडिशियरी जो न्याय करते हैं। ठीक है, दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट का कार्यकाल भी 5 इयर्स का होता है, प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल भी 5 इयर्स का होता है, और मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका भी कार्यकाल, जो एमपी होते हैं लोकसभा के 5 वर्ष 5 इयर्स, और राज्यसभा के 6 इयर्स। ठीक है, क्लियर। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में जानते हैं। स्टेट गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द मैटर ऑफ द स्टेट। अब हमने बात की सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो पूरे इंटायर कंट्री के मैटर को देखता है। स्टेट गवर्नमेंट पर्टिकुलर अपने स्टेट के मैटर को देखता है ना। और इसका फॉर्मेशन भी ठीक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह होता है, जैसे 2 हाउस इसमें भी होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार, जिसके 2 सदन हैं, 2 हाउसेज है, 2 हाउसेस, विधान सभा और विधान परिषद। इंग्लिश में इसको कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। काउंसिल विधान परिषद, काउंसिल का मतलब परिषद होता है। ठीक है, Election for the state legislative assembly are held every 5 years। जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए का जो है चुनाव 5 वर्ष के बाद होता है, टर्म जो है 5 इयर्स का होता है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में भी ऐसा ही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है। इसका चुनाव भी प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है, और इनके मेंबर को, इनके जो मेंबर होते हैं उनको द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इनको एमएलए कहा जाता है, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को एमएलए कहा जाता है। यहाँ देखिए, मेंबर को एमएलए कहा जाता है, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और विधान परिषद के सदस्य को एमएलसी कहा जाता है, एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इसके भी ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तो इसके जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो होते हैं चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव में मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट में जो है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये एग्जीक्यूटिव होते हैं, है ना। कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं राज्य सरकार के। गवर्नर जो है वो हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इनको
भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनको चुना जाता है ना। He acts as a link between the state government and the central government, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो है संबंध स्थापित रखते हैं। तो गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट में हाईएस्ट अथॉरिटी क्या है? गवर्नर। उसके बाद जो है चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। स्टेट गवर्नमेंट में जो लॉ बनते हैं, जो डिसीजन होते हैं, वो सिर्फ पर्टिकुलर उस राज्य के लिए लिए जाते हैं, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लॉ पास होता है वो इंटायर कंट्री के लिए होता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो डिसीजन लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है वो अप्लाई होता है सिर्फ उस राज्य के लिए। उस राज्य से बाहर वह नियम, वह डिसीजन वो लागू नहीं होता है। ठीक है। एक बार मैं फिर से दोहराता हूँ। स्टेट गवर्नमेंट, इसके दो हाउसेज होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा के सदस्य को एमएलए, विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसके सदस्य को एमएलए कहा जाता है, और विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके सदस्य को एमएलसी कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसके जो एग्जीक्यूटिव होते हैं राज्य सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट के, वो होते हैं गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद के सदस्य। ठीक है। गवर्नर हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट के हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं प्रेसिडेंट। थर्ड है आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ये दो हम लोगों ने पढ़ा, टू लेवल, यूनियन लेवल या सेंट्रल लेवल, उसके बाद स्टेट लेवल। थर्ड है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ईच विलेज हैज ए पंचायत विच लुक्स आफ्टर द प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेजर्स। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल लेवल की सरकार है, जो पूरे कंट्री की सरकार है, पूरे देश को चलाने का काम करती है। स्टेट लेवल अपने अपने स्टेट को गवर्न करती है ना। और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो पंचायत में होते हैं या फिर टाउन में होते हैं, सिटीज में होते हैं। विलेज पंचायत जो पंचायत की यानी गांव के शासन व्यवस्था को देखता है, which looks after the problems of the villagers. The head of the पंचायत is called the सरपंच। और गांव के जो मुख्य जो होते हैं पंचायत के मुख्य, उनको सरपंच कहा जाता है। सरपंच जो है वो मुख्य होते हैं पंचायत के। और टाउन में जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इसको रन कराते हैं म्युनिसिपल कमेटी होती है, जिसके द्वारा इसको रन कराया जाता है। और कमिश्नर जो होते हैं वो म्युनिसिपल कमेटी के हेड होते हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर उनको कहा जाता है ना। बड़े शहर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, गांवों में ग्राम पंचायत, छोटे शहर में म्युनिसिपल कमेटी या म्युनिसिपैलिटी जिसको कहते हैं,
और बड़े टाउन में, बिग सिटीज या मेट्रो सिटीज जो है उनमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, which look after the problems of the people. The head of the municipal corporation is called the mayor. ठीक है, उसको मेयर कहा जाता है। यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्ट्रेटेड डायरेक्टली बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द लेफ्टिनेंट गवर्नर। जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं, वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरी है भारत में, है ना, इनका संचालन राष्ट्रपति के द्वारा होता है और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल जो है वो चलाते हैं इस केंद्र शासित राज्य को, के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं, उसको देखते हैं। ए नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स असिस्ट द लेफ्टिनेंट गवर्नर इन मैनेजिंग द यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है उसको, केंद्र शासित प्रदेश जिसके एडमिनिस्ट्रेशन हेड होते हैं प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के बिहाफ पर यानी प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल शासन को चलाते हैं। इंडियन टेरिटरीज के शासन को चलाने का काम लेफ्टिनेंट गवर्नर का होता है ना। जिसमें दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित राज्य है जहाँ पे मुख्यमंत्री भी होते हैं, है ना। बाकी जो यूनियन टेरिटरीज है उसमें हेड जो होते हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल। तो पंचायत, टाउन्स और सिटी जो है ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी थर्ड लेवल है गवर्नमेंट का, लोकल लेवल, जिसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है ना। और पंचायत के एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं सरपंच और प्रधान। टाउन के एडमिनिस्ट्रेशन को म्यूनिसिपल कमिश्नर के द्वारा संचालित किया जाता है, चलाया जाता है। और मेट्रो सिटीज में, बड़े शहरों में, बड़े बिग सिटीज में जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है और जिसके हेड कहलाते हैं मेयर कहलाते हैं, महापौर कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने गवर्नमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा इस चैप्टर में, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होते हैं मुख्य रूप से, और उसके बाद एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है जिसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। ये पंचायत और शहर या नगरों में होता है। ठीक है, जुडिशियरी में सुप्रीम कोर्ट जो न्यू दिल्ली में है, हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है। द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, जज होते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, है ना, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से प्रेसिडेंट के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। हाईएस्ट कोर्ट इन ए स्टेट इज द हाई कोर्ट। Any decision of a high court can only be reviewed by the Supreme Court. The district courts work at district level. All the decisions of the district courts are reviewed by the high courts before sending them to Supreme Court. ठीक है, 3 लेवल्स के कोर्ट हो गए। सबसे लोअर लेवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उससे अपर स्टेट लेवल का हाई कोर्ट, और हाईएस्ट लेवल सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होता है। इन इंडिया देर आर, वर्तमान में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। दिल्ली को एनसीटी कहा जाता है। दिल्ली इज कॉल्ड
एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, है ना, ये भी यूनियन टेरिटरी में आता है और इसको कहा जाता है एनसीटी एंड नेशनल कैपिटल टेरिटरी। नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ठीक है। तो 21 21 जो चैप्टर है हमारा वो समाप्त होता है और हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।